हाँ हो गई है। अच्छा ठीक है। तो बेसिकली आज की क्लास इज ऑन रिकर्शन। और ये जो चीज़ है ये इंक्लूडेड इन मिड टर्म है आज का लेक्चर। और इसके अलावा आज का जो एजेंडा है वो इस तरह के इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्लास मैं आपको पहले बताऊंगा कि रिकर्जन किस तरह से चलती है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे थ्योरी और फिर आई विल रन थ्रू सम कोड। मैं ड्राई रन करूंगा 2 एग्जांपल्स, ठीक है। उनमें से एक हम फैक्टोरियल की करेंगे और दूसरी हम बाइनरी सर्च की करेंगे। एंड इन द सेकंड हाफ मुजम्मिल आपको प्रॉपर C++ कोड कराएगा, ठीक है। नॉट जस्ट ड्राई रन द कोड, द सूडो कोड, बल्कि आपको वो कोड करवाएगा। तो पहली तो बात ये कि रिकर्जन होती क्या है। तो काफ़ी लोग आप में से CF225 पढ़ रहे होंगे, तो एक रिकर्सिव उसमें आप लोग रिकर्जन पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो वो भी हम देखते हैं कि कैसे उसको हम लिंक कर सकते हैं आज की क्लास के साथ। तो एक रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, आप लोगों ने CS100 में पढ़ा होगा थोड़ा सा। तो इट्स अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ विद इन इटसेल्फ, ठीक है। कॉल्स इटसेल्फ विद इन इटसेल्फ। तो जो पहली इसकी एग्जांपल है ना, वो हम लेंगे फैक्टोरियल की, कि एक फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का रिकर्सिव फंक्शन कैसे बन सकता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि सबको पता है ना कि फैक्टोरियल क्या होता है, जिनको नहीं पता तो एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब है कि फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल इज बेसिकली इक्वल टू 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, दिस इज 120। तो जो हम फंक्शन बना रहे हैं उसका आंसर एंड पे 120 आना चाहिए, ठीक है। तो फैक्टोरियल के फंक्शन की जो सूडो कोड होता है वो कुछ इस तरह होता है। एक्चुअली ये रियल कोड है एक तरह का, सूडो कोड तो नहीं कहेंगे इसे। तो मैं एक फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पे जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, उसका नाम फैक्टोरियल है, और उसे हम इनपुट देंगे ऐसा नंबर जिसका हमने फैक्टोरियल निकालना है। दैट विल बी 5 इन दिस एग्जांपल। अच्छा, यहाँ पे एक कंडीशन में लगा रहा हूँ कि इफ n इज स्मॉलर देन 0, तो क्या करें। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे -1 का फैक्टोरियल निकाल के दो, तो वो तो एक इम्पॉसिबल सी बात है, तो दैट्स इनकरेक्ट इनपुट। तो मैं क्या करूँगा कि इफ n और जो नंबर जो मैंने इसको पैरामीटर में पास कराया, इफ इट्स स्मॉलर देन 0, इफ इट्स अ नेगेटिव नंबर, तो वो रिटर्न -1 कर देगा, ठीक है। -1 का मतलब ये है कि आपने इनकरेक्ट इनपुट दिया उसे, ठीक है। सो दैट्स वन कंडीशन। जो अगली कंडीशन है ना वो ये है कि व्हाट इफ n इज इक्वल टू 0। तो आप सबको पता है कि अगर n इक्वल टू 0 हो तो उसका फैक्टोरियल क्या होता है, 1, ठीक है। सो द फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1, तो अगर n 0 है तो आपको रिटर्न 1 कर देगा। तो इसको मैं बोलता हूँ बेस केस। और जो तीसरी कंडीशन है ना वो ये है कि वो हम एल्स में लगा देते हैं कि आप ये रिटर्न करें n टाइम्स फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। अब ये जो चीज़ है ना, ये बेसिकली आपकी रिकर्सिव कॉल हो रही है। वो कैसे रिकर्सिव कॉल हो रही है कि जो आपका फैक्टोरियल फंक्शन है वो अपने आप को ही कॉल कर रहा है इन द रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। सो इफ आई जूम आउट तो आपके पास ये 3 चीज़ें बन गई हैं आपके फंक्शन में, ठीक है। तो ये आपका इनकरेक्ट इनपुट वाला केस है, ये आपका बेस केस है नीचे, और ये आपका रिकर्सिव कॉल है, सही है। तो अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से चलेगा। अच्छा, उससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि स्टैक फ्रेम्स क्या होते हैं। आप लोगों ने CF225 के अंदर स्टैक फ्रेम्स पढ़ लिए हैं अभी कि नहीं पढ़ लिए? मुझे चैट पे बता दें यस या नो कर दें। थोड़ा सा हम पढ़ा है, ठीक है। हम इनमें से कुछ CS225 नहीं लेते तो फिर उनको तो कोई आइडिया नहीं होगा। हाँ कोई मसला नहीं, मैं बस वैसे ही पूछ रहा हूँ कि जो लोग 2 to 5 लेते हैं वो थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। आपके मिड के अंदर स्टैक फ्रेम्स टेस्ट नहीं होंगे, ठीक है। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए आपको मैं बता रहा हूँ।
तो होता ही है कि जब भी आप एक फंक्शन कॉल करते हैं ना, तो उस फंक्शन को एक स्टैक फ्रेम एलोकेट हो जाता है जिसके अंदर वो अपने कोड को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो जब आप पहली बार इस फंक्शन को कॉल करेंगे मेन के अंदर, आई थिंक मेरी स्क्रीन थोड़ी सी लैग कर रही है। लेट मी शेयर माई स्क्रीन अगैन। ठीक है, तो जब मैं मेन के अंदर पहली बार फंक्शन को कॉल करूंगा ना, यहाँ पे मेन के अंदर मैंने कॉल कर दिया इसको फैक्टोरियल ऑफ 5। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले स्टैक फ्रेम आएगा ना, उसको मैं बोल देता हूँ स्टैक फ्रेम 1। तो मेरे पास कितनी कंडीशन है, 1, 2 और 3, और इसको भी हम एल्स इफ के अंदर कर देते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन आपके पास जो n है वो 5 है, तो पहली कंडीशन तो n स्मॉलर देन 5, तो 5 स्मॉलर देन 0 तो नहीं होता ना, तो दिस विल बी फॉल्स। जो सेकंड कंडीशन है कि 5 इक्वल टू 0, दिस इज आल्सो फॉल्स। तो वो क्या करेगा कि थर्ड कंडीशन में चला जाएगा। तो थर्ड कंडीशन क्या है कि आपकी जो रिटर्न n स्टार फैक्टोरियल n माइनस 1, तो यहाँ पे वो ये रिटर्न करेगा, रिटर्न 5 टाइम्स फैक्टोरियल ऑफ 4। अब इशू तो ये है कि यहाँ पे वो रिटर्न नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं रिटर्न कर सकता? क्योंकि वो एक फंक्शन में डिपेंडेंट है जो कि फैक्टोरियल है, ठीक है। तो जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता तब तक वो रिटर्न नहीं करेगा। और क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हर फंक्शन कॉल के अंदर एक नया स्टैक फ्रेम एलोकेट होता है, सो दिस ड्यू टू दिस फंक्शन कॉल एक नया स्टैक फ्रेम एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक नया स्टैक फ्रेम कॉल करेगा, इन्वोक करेगा, इसको हम बोल देते हैं स्टैक फ्रेम 2। अब इसके अंदर आपकी जो इनपुट है वो क्या है, 4 है। तो अगेन आई डू द सेम थिंग कि आपके पास 3 कंडीशंस हैं, कौन कौन सी पूरी हो रही है। सबसे पहली वाली तो रिजेक्ट होगी, फॉल्स आ गई, दूसरी भी दोबारा से फॉल्स आ गई, तीसरे में फिर वही काम होगा कि रिटर्न 4 टाइम्स फैक्टोरियल ऑफ 3, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से वही काम होगा कि आपने एक और कॉल की है, यहाँ पे एक और स्टैक फ्रेम एलोकेट हो जाएगा, सो स्टैक फ्रेम 3। और ये जो सारे पीछे फंक्शन चल रहे हैं ये अभी तक रिटर्न नहीं हुआ क्योंकि अभी तक इनके पास वो वैल्यू नहीं आई जो उन्होंने रिटर्न करनी है, ठीक है। स्टैक फ्रेम 3 में क्या होगा, आपके पास n इज इक्वल टू 3 होगा। अगेन द फर्स्ट कंडीशन वो तो नहीं होगी, पूरी फॉल्स होगी। द सेकंड कंडीशन इज आल्सो फॉल्स। और थर्ड के अंदर वो फिर से यही काम करेगा, लेकिन दिस टाइम द पैरामीटर, एवरी टाइम द पैरामीटर्स चेंज, ठीक है। 3 स्टार फैक्टोरियल 2। अब यहाँ पे एक और कॉल होगी है तो एक और दफ़ा करेगा। आई नो दिस इज अ बिट रिडंडेंट, लेकिन हमें रिकर्जन समझने के लिए एक दफ़ा इसको पूरी तरह कर लेना चाहिए, इसकी वजह से मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे फिर से फॉल्स, क्योंकि आपका जो स्टैक फ्रेम 4 और इसमें जो आपका इनपुट था वो 2 है। अच्छा, तो इसमें आपकी पहली कंडीशन फिर से फॉल्स, दूसरी वाली भी फॉल्स, और जो थर्ड वाली है उसमें वो क्या करेगा, रिटर्न 2 टाइम्स फैक्टोरियल ऑफ 1, ठीक है। अब हम देखते हैं अब क्या होता है। तो जब आप इधर जाते हैं ना स्टैक फ्रेम 5 के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे भी फेल, इधर भी फेल, और यहाँ पे अब वो करेगा रिटर्न 1 टाइम्स फैक्टोरियल ऑफ 0, ठीक है। तो जब ये अब नया स्टैक फ्रेम जब एलोकेट करेगा ना, तो हमारे पास अब डिफरेंट कंडीशन मीट होगी। पहली कंडीशन तो हमारी अभी भी फॉल्स है क्योंकि आर इनपुट इज नॉट स्मॉलर देन 0। लेकिन जो सेकंड कंडीशन है वो क्या थी, हम ऊपर जाके देखें अगर, तो सेकंड ये थी द बेस केस, ये अब हिट हो गया है। वो कह रहा है कि व्हेन n इज इक्वल टू 0 देन रिटर्न 1। व्हाई? बिकॉज द फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1, ठीक है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूंगा 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ठीक है। सो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टोरियल्स हम लोग अपना बेस केस इंप्लीमेंट करेंगे। अब होगा ये कि यहाँ पे ये क्या करेगा, रिटर्न 1 कर देगा। सो जब ये यहाँ पे रिटर्न 1 करेगा ना, तो आपके पास ये जो फैक्टोरियल ये जो चीज़ थी ना, ये 1 बन जाएगी।
तो अब हुआ ये कि जो आपका ये स्टैक फ्रेम 6 है ना, अब ये आपका डीएलोकेट हो गया, खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्योंकि रिटर्न कर दिया है इसने, जब एक फंक्शन रिटर्न कर देता है उसका स्टैक फ्रेम खत्म हो जाता है। तो ये 1 आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 1 टाइम्स 1 इज ऑल्सो 1। तो अब आपका जो 1 है ना वो ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपका जो स्टैक फ्रेम 5 था ये भी खत्म हो गया क्योंकि इसने रिटर्न कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या चीज़ आ गई, 2 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब ये इसको रिटर्न कर देगा 2 को, तो यहाँ पे आपका फैक्टोरियल 2 की जगह 2 आ जाएगा और आपका जो ये वाला स्टैक फ्रेम था ये भी खत्म हो जाएगा। तो 3 टाइम्स 2 क्या होता है आपका 6 होता है। तो अब ये 6 रिटर्न कर देगा और आपका अगेन सिमिलरली ये स्टैक फ्रेम भी खत्म हो जाएगा। सो नाउ इंस्टेड ऑफ फैक्टोरियल 3 वी हैव 6। तो 4 टाइम्स 6 कितना होता है 24 होता है। तो ये क्या रिटर्न करेगा 6 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 24। और जब ये रिटर्न करेगा तो आपका ये स्टैक फ्रेम भी खत्म हो जाएगा। जब 24 यहाँ पे रिटर्न होगा तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स 24 विच इज बेसिकली इक्वल टू 120, ठीक है। और आपकी यहाँ पे रिकर्जन एंड हो जाएगी और आपका जो ये आंसर है ना जो 120 है ये आपका यहाँ नीचे मेन में जाके रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, इस तरह यहाँ पे। सही है। तो दिस इज हाउ बेसिकली रिकर्जन वर्क्स। इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो आप अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं या चैट पे पूछ सकते हैं अगर आपने चैट पे पूछना है कुछ। अच्छा ठीक है। तो बेसिकली ये आपकी यहाँ पे रिकर्जन का जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। Every case or like कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? I was asking that the base case always needs to return 1 or अच्छा आपकी मुझे आवाज ठीक तरह नहीं आ रही, बट आई थिंक यू आर आस्किंग कि बेस केस हर दफा 1 रिटर्न करेगा। अच्छा ओके, सो आप मुझे आपकी आवाज ठीक तरह नहीं आ रही, लेकिन आई थिंक यू आर आस्किंग कि बेस केस हमेशा 1 रिटर्न करेगा कि नहीं। सो इन दिस केस द बेस केस विल ऑलवेज रिटर्न 1, बट ऑब्वियसली डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए बेस केसेस डिफरेंट होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका हर दफा बेस केस यही हो कि इट रिटर्न्स 1, ठीक है। तो वो आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि 1 रिटर्न करेगा या कोई और नंबर रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा ओवरव्यू था ऑफ रिकर्जन विद स्टैक फ्रेम्स। इसके बाद हम देखते हैं कि बाइनरी सर्च क्या चीज़ है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो पहले पढ़ी होगी वो है लीनियर सर्च, ठीक है, वर्सेस लीनियर सर्च। सो लीनियर सर्च क्या होती है? लीनियर सर्च ये होती है कि अगर मेरे पास एक एरे है जिसमें मैंने ये लिखा हुआ है कि 5, 9, 10, 30, 40, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे बताएं, सर्च करें 40 को, ठीक है। अब मुझे बताएं कि इसमें 40 है कि नहीं इस एरे के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द 0th इंडेक्स और मैं देखूंगा, कंपेयर करूंगा कि 40 और 5 इक्वल हैं कि नहीं। अगर नहीं होंगे तो फिर मैं आगे चलूंगा, मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा, इसके साथ और अगर मेरा नंबर एंड पे है तो मुझे क्या होगा कि फिर पूरे के पूरे जितने भी वैल्यूज है ना एरे के अंदर उन सब में ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो मैंने कितने कंपेरिजन्स किए? मैंने 5 कंपेरिजन्स किए, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इन लीनियर सर्च हमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना आपकी एरे के अंदर उतने हमें कंपेरिजन्स करने पड़ते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि हमें ऑलमोस्ट n कंपेरिजन्स करने पड़ते हैं, ठीक है। वर्स्ट केस के अंदर अगर आपका जो वैल्यू है वो n के ऊपर है तो आपको n कंपेरिजन्स करने पड़ेंगे, ठीक है। तो किसी भी एल्गोरिथम को जज करने के लिए ना हम उसकी वर्स्ट केस को कंसिडर करते हैं कि वो वर्स्ट केस के अंदर कैसा परफॉर्म करेगा, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर आपका जो सर्च करनी है आपने कि यहाँ पे वैल्यू 40 है तो आप कहेंगे फिर तो एक ही कंपेरिजन में वैल्यू मुझे मिल जाएगी। सो वी ऑलवेज कंसिडर द वर्स्ट केस, सही है। तो अब ये तो था लीनियर सर्च। अब बाइनरी सर्च में क्या होता है कि बाइनरी सर्च के अंदर आपके जो नंबर ऑफ कंपैरिजन है ना वो log ऑफ n लगते हैं, ठीक है। वेयर n इज द साइज ऑफ एरे। अब अगर आप कैलकुलेटर पे अगर आप करें ना log ऑफ 1000 और 1000 करें तो log ऑफ 1000 एक बहुत छोटी वैल्यू है और 1000 एक बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। सो टू मेक योर प्रोग्राम स्केलेबल आप
बाइनरी सर्च जैसे एफिशिएंट एल्गोरिथम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ सिंपल लीनियर सर्च। सही है। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि बाइनरी सर्च किस तरह से काम करता है। तो हम एक एग्जांपल अरे ले लेते हैं और उसके अंदर मैं 10 वैल्यूज ऐड करता हूँ। ठीक है। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सही है। अच्छा नहीं, एक्चुअली 0 ये हो गए थे, 10 हो गए थे। अच्छा, अब इसके अंदर मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ 2 5 8 12 16 23 38 56 72 91। अच्छा, तो बाइनरी सर्च की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है। और इसमें से जो रिक्वायरमेंट सबसे प्राइमरी है ना, वो ये है कि आपकी जो एरे है ना वो सॉर्टेड होनी चाहिए। तो ये सारे नंबर्स मैंने एरे में डाले हैं, सो दे आर इन सॉर्टेड ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में। सो दैट्स वन रिक्वायरमेंट ऑफ बाइनरी सर्च। अब इसमें हम कहते हैं क्या, व्हाट इज द एल्गोरिथम। आपने ये करना है कि आपने ना सबसे पहले मिडिल वैल्यू देख लेनी है। ठीक है। मिडिल वैल्यू इस केस में ये है कि अगर आपके 10 एलिमेंट्स हैं तो आप क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। आपके पास 5 आपके सॉरी 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। सही है। तो आपने बेसिकली अरे की जो साइज है ना उसको हाफ करना है और आपने मिडिल वैल्यू को देखना है। ठीक है। सो आप पहले कंपैरिजन करेंगे कि मिडिल वैल्यू आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू को इक्वल है कि नहीं। ठीक है। तो इसमें हम कह लेते हैं कि सर्च 23, तो 23 इधर है। ठीक है। और जो हमारी मिडिल वैल्यू है वो तो 16 है। ठीक है। द फिफ्थ वैल्यू और द वैल्यू एट द फोर्थ इंडेक्स इज 16। तो जो पहला केस था उसमें आप देखेंगे कि मिड जो है वो इक्वल है कि नहीं। अगर तो वो होगा ना इक्वल, तो आप क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे मिड को। सही है। लेकिन अगर नहीं होगा ना इक्वल, तो फिर आपने ये देखना है कि जो आप वैल्यू सर्च करना चाह रहे हैं, इज इट लार्जर देन द मिड और इज इट स्मॉलर देन द मिड। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एल्स इफ स्टेटमेंट लगा देता हूँ कि जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन द मिड है, या फिर, और एक और इसके नीचे एल्स इफ स्टेटमेंट लगा देता हूँ, या फिर जो आपकी वैल्यू है वो स्मॉलर देन योर मिड की वैल्यू है। ठीक है। तो पहले हम कर लेते हैं कि स्मॉलर वाला केस। स्मॉलर में क्या करेंगे, तो अगर तो आपकी वैल्यू स्मॉलर देन द मिड है ना, तो देन इट इज ऑब्वियस कि इट विल बी समवेयर इन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिड। ठीक है। क्योंकि राइट साइड, मिड की राइट साइड पे तो सारी उससे बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, क्योंकि ये सॉर्टेड एरे है। तो फिर आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट टाइम, इन केस द वैल्यू यू आर ट्राइंग टू फाइंड इज स्मॉलर देन द मिड, आप सिर्फ ये वाली एरे कंसिडर करेंगे। ठीक है। ये 2 से लेकर 12 तक वाली एरे। ठीक है। क्योंकि आपको ये पता चल गया कि आपकी वैल्यू स्मॉलर इन द मिड है, तो वो मिड से पहले पहले कहीं पे लाई करती होगी। एंड देन यू रिपीट दिस एल्गोरिथम फॉर दैट एरे। जो मैंने यहाँ पे ये कर दिया ना, इसके लिए आप रिपीट करेंगे फिर द सेम थिंग। यू वोंट कंसिडर एनी ऑफ द वैल्यूज ऑन द राइट साइड ऑफ द एरे। तो आपने अपनी सर्च को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया और लिमिट कर दिया टू अ स्मॉल पोर्शन ऑफ योर बिग एरे। सही है। तो लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये हो रहा है कि आर वैल्यू 23 इट्स ग्रेटर देन द मिड। ठीक है। तो इस स्मॉलर वाले में तो हम कर देंगे कि कंसिडर लेफ्ट साइड ऑफ द मिड वैल्यू। ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। अब ग्रेटर में क्या हम करेंगे कि ग्रेटर में हम लोग राइट साइड वाली एरे जो है ना उसको हम कंसिडर करेंगे। बिफोर आई मूव ऑन, फातिमा का कोई सवाल है तो फातिमा यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। रक्षान, मैंने पूछना था हमने मिड आइडेंटिफाई कैसे किया, वो रिपीट कर सकते हो? हाँ, वो मैंने आपको बताया नहीं। वो इस तरह करेंगे कि अगर आपके पास ये 10 वैल्यूज है ना, बल्कि एक्चुअली मैंने बताया आपको, अगर आपके पास 10 वैल्यूज हैं, यू डिवाइड द नंबर ऑफ वैल्यूज बाय 2 और आपके पास आंसर 5 आ जाएगा। सो यू नो कि द मिड वैल्यू इज द फिफ्थ वैल्यू और द वैल्यू एट द फोर्थ इंडेक्स। ठीक है। तो यहाँ से आप ये निकाल लेंगे। आपने लेंथ को डिवाइड बाय 2 करना है। सही है। ओके, थैंक यू। And what if the array is odd numbered, like अगर 10 elements ना हो 11 हो या फिर 13 हो फिर?
हाँ वो मैं आपको उस पर आके बताता हूँ क्या करते हैं, ठीक है। अगर उस अभी हम कंसिडर करते हैं उसको भी। तो होगा ये कि इस केस में आपके पास जो वैल्यू है 23 दैट्स लार्जर देन द मिड, ठीक है। आपका मिड 16 है और आपकी लार्जर वैल्यू है, तो आप क्या करेंगे, यू विल कंसिडर द राइट साइड ऑफ द एरे, ठीक है। इसमें क्या लॉजिक है, इसमें ये लॉजिक है कि राइट साइड मिड के राइट साइड पे सारी वैल्यूज से बड़ी हैं, तो क्योंकि आपकी वैल्यू भी बड़ी है मिड से, तो वो कहीं पे राइट साइड पे लाई करती होगी। सो यू विल डिसरिगार्ड ऑल वैल्यूज इंक्लूडिंग द मिड एंड ऑल वैल्यूज इन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिड, ठीक है। तो अब हमारे पास ये एरे आ गई है। तो आप इसमें भी यही काम करेंगे। अब जिस तरह इसमें जैन ने पूछा कि अगर 5 वैल्यूज हो जाएंगी तो हम उस केस में क्या करेंगे। तो अगर आपके पास ये 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं, तो अगर आप 5 डिवाइडेड बाई 2 करें ना, तो आपके पास आता है 2.5। आपने क्या करना है कि आपने इसकी सीलिंग ले लेनी है, ठीक है। सीलिंग का मतलब है इसको आपने राउंड अप कर देना है। मतलब अगर ये 2.1 भी है ना, तो फिर भी आप इसको 3 कंसिडर फ्लोर करेंगे। फ्लोर लेते हैं नहीं सॉरी वैसे दोनों ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं वैसे, लेकिन जो एल्गो मैं आपको करा रहा हूँ भी उसमें हम लोग क्योंकि एंट अगर कर दो ना तो वो खुद ही फ्लोर हो जाता नहीं, क्या कह रहे हो। है। इसमें फ्लोर ही करना होता है क्योंकि आप इंटीजर से करते हो ना तो वो खुद ही फ्लोर ले लेता है उसको। आपका मिड जो है इंटीजर है, वो खुद ही जो 2.5 है वो 2 हो जाएगा। हाँ वो 2 हो जाएगा, लेकिन आप दोनों कर सकते हो, ठीक है। फ्लोर भी कर सकते हो, सीलिंग भी कर सकते हो। तो इसके अंदर यहाँ पे अगर फर्स्ट करो 3 आ गया ना यहाँ पे, तो बेसिकली हम कहेंगे कि अब ये मेरा मिड बन गया, सही है। 56 मेरा मिड बन गया। देन जब आप ये करोगे ना, देखो कंसिडर राइट साइड। तो अब राइट साइड के अंदर आपने सिर्फ ये रेक कंसिडर करनी है। तो इस केस में आप क्या करोगे कि आपका मिड ये बन गया, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि जो आपकी वैल्यू 23 है, इज इट लार्जर और इज इट स्मॉलर देन द मिड वैल्यू और इज इट इक्वल टू द मिड वैल्यू। तो पहले आप चेक करोगे कि इट इज इक्वल और नॉट। तो इक्वल तो नहीं है, तो आप फिर बाकी दो कंडीशन चेक करोगे, तो आपको पता चलेगा कि योर वैल्यू इज स्मॉलर देन द मिड। तो फिर आप क्या करोगे कि ये दोनों वैल्यूज पकड़ लोगे, सही है। और जब आप ये दोनों वैल्यूज देखोगे, तो फिर आप 23 और 38 आ जाएगा आपके पास। और फिर यहाँ से जो है, जब आप 2 डिवाइडेड बाई 1 करोगे ना, आपके पास 2 लेंथ आ गई है ना। सो इन दैट फंक्शन कॉल 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1। तो आप फिर बेसिकली मिडल, आपका जो मिडल वैल्यू होगी ना, ये 23, यही आपके पास आ जाएगी। तो आपका ये वाला बेस केस हिट हो जाएगा। और जब आप देखोगे कि इट इज द सेम, तो फिर आप इसको रिटर्न कर दोगे एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड वैल्यू। और फिर आप बता सकते हो उसको कि हाँ ये आपकी एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है, सही है। सो दैट वाज बाइनरी सर्च। अगर इसमें आपको कुछ सवाल हैं तो यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। Janvi, this won't work if the array isn't sorted at the first place, ना, like शुरू में ही. हाँ हाँ, द एरे मस्ट बी सॉर्टेड। ये हमने कहा है कि ये बाइनरी सर्च का रिक्वायरमेंट है कि द एरे मस्ट बी सॉर्टेड। मैंने ये पूछना था 23 और 38 जब होगा और हम 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो नहीं 1 2 आएगा। डिवाइडेड बाई 2 करना है। ओह ठीक है, सही है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, लेकिन अगर हम 2 डिवाइडेड बाय 2 करें तो 1 आएगा, तो 38 पे नहीं आना चाहिए फिर, क्योंकि नहीं 0 से 1, इंडेक्स शुरू होता है। देखो मैंने आपको वही कहा था कि 1 इज नॉट द इंडेक्स, इट इज द फर्स्ट वैल्यू और द 0th इंडेक्स। सो द फर्स्ट वैल्यू इज बेसिकली द 0th इंडेक्स। ये आपको इंडेक्स नहीं बता रहा है, ये आपको वैल्यू बता रहा है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। तो वही बात आ गई जिससे मुजम्मिल भी बात कर रहा था कि हम इसकी फ्लोर भी ले सकते हैं। तो अगर आप फ्लोर लेंगे तो फिर आपके पास वैल्यू नहीं आएगी, इंडेक्स आएगी। तो वो उस तरह से आपके एल्गोरिथम के हिसाब से ना आप देख लो कि आपकी वो इंडेक्स बता रहा है या फिर आपको वैल्यू बता और रहा है। जिस जी केस में हम वो लेते हैं ना उसको -1 नहीं करते, जैसे देखो 10/2 है तो वो 5th इंडेक्स आ जाता है उसका, ठीक है। तो वो उसी वक्त देखेगा कि 5th इंडेक्स क्या है, वो वैसे ही 23 आ जाएगा और वो पहली आइट्रेशन में भी रिटर्न कर सकता है। तो ये बेसिकली आपका वो डिपेंड करता है आप क्या उसमें यूज करते हो। नहीं, हाँ so like आप लोग जो बात कर रहे हैं वो जो शुरू में चेक करने के लिए जो लेंथ ऑफ अरे की बात हो रही है ना, मतलब लाइक लेंथ आप 10 ले रहे हो या 9 ले रहे हो, इसकी बात हो रही है। बिकॉज आई डोंट नो फ्लोर क्या है, फ्लोर व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोर? ओके, सो फ्लोर का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक वैल्यू है ना 2.1, तो ये जो सिंबल मैंने बताया ना आपको, ये वाला, ये आपका सीलिंग है, ठीक है। तो सीलिंग ऑफ 2.1 इज 3, ये आपकी आ गई सीलिंग। और फ्लोरिंग जो है उसका सिंबल होता है 2.1, ये सिंबल है, और इसका आंसर होगा 2। सो फ्लोरिंग इज सिंपली राउंडिंग डाउन एंड सीलिंग इज सिंपली राउंडिंग अप, ठीक है। जी सही है, थैंक यू। नो प्रॉब्लम।
हाशिम आपका सवाल था कोई, आपने रेज हैंड किया था। हाँ, ये था कि ये जो बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम है ये तो सिर्फ उसके लिए नहीं रिस्ट्रिक्टेड होगा नंबर्स या रियल नंबर्स के लिए, क्योंकि आप किसी और चीज के array के लिए तो नहीं लगा सकते। यार बात यह है कि जब आप थोड़ा सा एडवांस्ड कोर्सेज लोगे ना कोई, तो आपको पता चलेगा कि यू कैन कन्वर्ट एनी कैरेक्टर वैल्यू और स्ट्रिंग इनटू अ नंबर, ठीक है। हैश फंक्शन जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें मैपिंग होती है फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर, तो फिर आप हर वैल्यू को एक इंटीजर वैल्यू दे सकते हो, तो उससे वो काम हो जाएगा। सो द बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इज एक्चुअली वेरी वेरी यूजफुल। तो वो लेकिन आप आगे जाके पढ़ोगे, इस कोर्स में हम आपको सिर्फ इंटीजर वैल्यूज का ही कहेंगे कि आप सर्च करो। चलो ठीक है, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। किसी का और कोई सवाल बिफोर वी मूव ऑन टू द कोडिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर? अच्छा ठीक है, आई थिंक दैट्स ऑल। एक मिनट, चैट पे शायद कोई है। अच्छा ठीक है, सो मुजम्मिल अब मेरे ख्याल से तुम शुरू कर लो। एक सेकंड बस मैं शुरू कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सब? यस। अच्छा, इसमें सही है। इस तरह का एक मिनट बस, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। तो लाइक मुजम्मिल भाई, हमने ये जो एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करना है ये पॉइंटर्स से करना है या आपने सीधा नोटेशन यूज करनी है वो ब्रैकेट्स वाली? वो डिपेंड नहीं करता, वो आपका एल्गोरिथम सही होना चाहिए। आप ब्रैकेट्स वाला कर लो, आप डायनामिक कर लो, वो तो हम पहले इसीलिए रिस्ट्रिक्शन रखते थे कि क्योंकि वो टॉपिक वो था। अब ये एल्गोरिथम अगर इम्प्लीमेंट करना है ना, तो वो फिर आपका डिपेंड करेगा कि आपने किस तरह करना है। मैं अभी 2 एग्जांपल्स करा रहा हूँ, तो उसमें समझ आ जाएगी कि किस सिचुएशन में कौन सा यूज करना है। तो बस एक मिनट। आ रही है स्क्रीन नजर मेरी? जी। अच्छा, तो अब बाइनरी सर्च में इस तरह हम कर सकते हैं कि एक, जैसे रुखसान ने बताया था, ऐसे अरे है। हमें अब क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हमने एक हमने इंटीजर वैल्यू रखनी है जो पॉइंट करे इसके 0th इंडेक्स पे इनिशियली, जो हमने करना है, और एंड पे हमने करना है कि एक चीज़ पॉइंट कर रही हो, एक पॉइंटर हो इसके लास्ट वाले पे, जो होगा लेंथ -1। ठीक है, तो पहले हम ये भेज देंगे, इसको हम कहेंगे कि अच्छा इस हमें ये चाहिए। ये भी बाद में समझ आ जाएगी कि हम इसको क्यों कर रहे हैं, अभी बस फॉलो करते जाओ, समझ आ जाएगी। ठीक है, ये भेज देते हैं। और ऑब्वियसली हमने अरे भेजनी है, और हमने भेजनी है जो टारगेट वैल्यू है, सही है, जो कि हमने सर्च करनी है कि उसमें है कि नहीं। अगर तो वो होगी तो ये रिटर्न ट्रू कर देगा, अगर नहीं होगी तो रिटर्न फॉल्स कर देगा। ठीक है, इसका मेन बना लेता हूँ। वन टू, ठीक है। लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि हमें हाई वाली वैल्यू चाहिए।
अच्छा, ये अगर किसी को नहीं आता तो ये बस एक मेथड है लेंथ कैलकुलेट करने का। ये पूरी अरे के साइज, एक अरे की बाइट्स करता है और डिवाइड कर देता है एक एलिमेंट की, तो वो एक लेंथ आ जाती है कि उसमें कितनी एलिमेंट्स कितने हैं। और मुझे टारगेट वैल्यू चाहिए। सही है, तो मैं कर देता हूँ 4। अच्छा, अब मैं इसको कर देता हूँ नंबर एग्जिस्ट इक्वल्स बाइनरी सर्च 0 लेंथ -1। ये हमारा लो आ गया, हाई आ गया। हमने अरे भेज दी और टारगेट वैल्यू भेज दी। सही है, यहाँ पे हम सी आउट कर देते हैं अपना नाम। सही है। अच्छा, इसमें बेस केस हमारा ये होगा कि अगर लो इक्वल्स हाई है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है लो पहले इधर था, हाई इधर है। अब जैसे रुखसान ने कहा था कि हम अरे को आहिस्ता आहिस्ता डिवाइड करते जाएंगे और छोटा करते जाएंगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि लो जो है हाई हो जाएगा। उसका मतलब है कि सिर्फ एक ही एलिमेंट रह जाएगा उसका। सही है। अभी अगर नहीं समझ आ रही तो बस फॉलो करते जाओ। जब पूरा एल्गोरिथम खत्म होएगा तो फिर मैं दोबारा रन थ्रू करूंगा, तो समझ आ जाएगी। ठीक है। अगर तो एक एलिमेंट है, मैं कहता हूँ कि ठीक है, तो फिर मैं देखूंगा कि अगर अरे का जो लो है वो इक्वल है टारगेट वैल्यू के। अगर तो है तो मैं कहूँगा अच्छा ट्रू रिटर्न कर दो। अगर तो नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। ठीक है। अगर तो ये नहीं है, जो कि हमारा केस है अभी यहाँ पे, कि लो हमारा 0 है और हाई अरे का जो लास्ट एलिमेंट है। ठीक है। ये इस वाले केस में भी ये वाला केस कैटर करेगा इसको कि अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट है हमारे अरे में। सही है। ये बेस केस हमारा हो गया। और इसमें एल्स में ये होगा कि आप ऑब्वियसली पहले मिड कैलकुलेट करोगे। अब मिड कैलकुलेट करने के भी दो तरीके हैं कि अगर आप करो लो प्लस हाई इक्वल ओवर 2। सही है, इससे आपका मिड आ जाएगा। लेकिन इसका एक मसला है। इसका मसला ये है, ये काम करेगा लेकिन कुछ इनपुट्स के लिए काम करेगा। अगर कोई बहुत बड़ा इनपुट हो ना, आप लोगों ने CS225 में पढ़ा होगा, या अगर किसी ने CS225 नहीं पढ़ी उनको पता होगा कि इंटीजर्स जो है ना C++ में या C में 2 पावर 31 से ज़्यादा नहीं हो सकते। सही है। तो लो प्लस हाई अगर आप करो तो चांसेस हैं कि आपका जो इंटीजर है वो 2 पावर 31 से बड़ा हो जाए। ये यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसकी एक स्लाइट ऑप्टिमाइजेशन है, वो ये है, वही चीज़ है। बस आप इस तरह कर लेते हो उसको कि लो प्लस हाई माइनस लो ओवर 2, ये एक ही चीज़ बनती है, लो प्लस हाई ओवर 2। लेकिन इसमें आपका प्लस नहीं हो रहा तो मिड बहुत ही बड़ी वैल्यू नहीं बन जाती। तो इस तरह ये हमारे पास मिड आ गया। अब इसके बाद हमने देखना है कि अगर जो हमारी टारगेट वैल्यू है वो इक्वल है अरे के मिड की। अब इस केस में हम फ्लोर ले रहे हैं। रुखसान ने जो एग्जांपल कराई थी ना, उसमें हम सीलिंग ले रहे थे। उस तरह से भी देख लो और इस तरह से भी देख लो, फ्लोर इधर ऑटोमेटिकली आ जाता है। मेरे हिसाब से फ्लोर लेना आसान है ज़्यादा, क्योंकि आप जब इंट मिड करते हो तो वो आपका 2.5 आता है, जो भी आता है वो आपका ऑटोमेटिकली फ्लोर कर देगा, तो उसके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर तो टारगेट वैल्यू आपकी मिड है तो मतलब आपको वैल्यू मिल गई है, तो आप कर दो रिटर्न ट्रू बस। और अगर तो ये नहीं है तो फिर आपने देखना है कि अच्छा, मैं एक इधर अब बना लेता हूँ डायग्राम। सही है। अब मेरे पास मिड आ गया यहाँ पे। ये वाला केस पे मैं आया, मेरे पास लो ये था और हाई मेरे पास ये था।
मैंने कहा लो इज इक्वल टू हाई है, लो हमारा 0 है और हाई हमारा है उसकी लेंथ, ठीक है सर। लो इज इक्वल टू हाई तो नहीं है, तो ये एल्स में आ जाएगा। एल्स में आया, इसने मिड कैलकुलेट किया, मिड आ गया इसके पास ये वाला, ठीक है। लो हमारा 0 है और हाई 7 है, तो 4 आ जाएगा, सही है। तो ये वाला उसने एलिमेंट देखा, उसने कहा कि हमारा टारगेट वैल्यू है, इस केस में हमारा है, तो हम कहते हैं अच्छा ट्रू रिटर्न कर दो। अगर तो फर्ज करो हम ये वाली एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं कहता हूँ इसको कि 7 सर्च करो, ठीक है। अब हम 7 सर्च कर रहे हैं, ये हमें चाहिए वैल्यू, तो वो देखेगा कि अच्छा वैल्यू जो मेरी ये वाली वैल्यू है, मिड वैल्यू है, मैं ये जो टारगेट वैल्यू है ये मेरी मिड वैल्यू से छोटी है कि बड़ी है, सही है। अब अरे सॉर्टेड है, इस चीज़ को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं अपना बाइनरी सर्च को यूज इम्प्लीमेंट करने में, कि हमें मुझे पता है कि जो मेरी अगर टारगेट वैल्यू है वो बड़ी है तो वो हमेशा राइट साइड पे होगी, अगर वो छोटी है तो वो हमेशा लेफ्ट साइड पे होगी, क्योंकि वो टारगेट वैल्यू तो वो है नहीं। तो मैं देख लेता हूँ कि अगर जो टारगेट वैल्यू है वो लेस देन है अरे के मिडल से, ठीक है। अगर तो मैंने फॉर एग्जांपल 2 सर्च करना होता है या 3 सर्च करना होता है तो फिर मुझे वहाँ पे मिल जाता, तो मैं करता हूँ रिटर्न बाइनरी सर्च। अब यहाँ पे आपकी रिकर्सिव कॉल हो गया। अब अगर मैंने ये वाला केस है, सही है, तो मतलब मैंने छोटी वाली वैल्यू सर्च करनी है, कोई ये वाली, इधर आ रहा हूँ मैं, मुझे पता है कि जो टारगेट वैल्यू है मेरी जो भी मैंने दी है यहाँ पे वो 4 से छोटी है, तो मैंने इधर करना है। अब मेरा लो ये है, तो लो तो मेरा वही होना चाहिए, सही है, तो मैं लो वैसे का वैसा भेज दूंगा। लेकिन अब जो मेरा हाई है वो क्या होना चाहिए, हाई, अब मुझे पता है कि मिड मेरा ये है, अब हाई को मैं अगर मिड -1 कर देता हूँ तो वो इधर से हो जाएगा, तो मेरे पास ये वाली अरे आ जाएगी, सही है। तो मैं हाई को कर देता हूँ मिड -1, अरे मैं वैसे की वैसी भेज देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ टारगेट वैल्यू। भाई हमें पहले मिड की वैल्यू चेंज करके उसको पास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब अगली दफा रिकर्सिव कॉल होगी दोबारा से तो लाइक हमें जो वो वाला नहीं मिड नहीं, होगा वो उस देखो ना, मिड की वैल्यू ही आ गई, सही है। अब वो दोबारा रिकर्सिव कॉल जब होगी, फॉर एग्जांपल इस ये लेफ्ट वाली येलो वाली अरे के साथ, सही है, फर्ज करो रिकर्सिव कॉल हो गई है। अब इसके पास ये है, इसका हाई क्या है, हाई हाई इसका है 0 1 2 है हाई, और लो इसका 0 है, तो मिड इसका वो ये निकालेगा इस दफा, अपना रिकर्सिव कॉल के लिए अलग मिड निकालेगा, ठीक सही, समझ आइए। जी जी सही। अच्छा, अब मैंने देख लिया कि अगर टारगेट वैल्यू इक्वल है तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूं, अगर तो लेस है तो मैं कहता हूं कि लेफ्ट साइड पे देख लो, ठीक है। वो बाइनरी सर्च पे दोबारा से फंक्शन कॉल होगा, वो दोबारा से इधर आएगा, वो देखेगा लो हाई है कि नहीं है। अगर वो कहेगा अच्छा नहीं है, तो फिर मैं एल्स में जाके देखता हूँ मेरा फिर मिड क्या है, फिर वो मिड अपनी जितनी मैंने उसको एरे भेजी है ना उसके हिसाब से वो देख लेगा, फिर आगे वो सर्च करता जाएगा। लेकिन अगर तो मैं कहता हूँ कि जो मेरी टारगेट वैल्यू है वो बड़ी है, इसको मैं कर देता हूँ, बल्कि ये इफ होगा, सही है। ये अगर तो इक्वल है तो रिटर्न ट्रू कर दे, अगर लेसर है तो लेफ्ट साइड पे देखे, लेकिन अगर ग्रेटर है वो एल्स में आ जाएगा। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैंने बस सिंपली वही वाली चीज़ करनी है, लेकिन मैंने राइट वाला हाफ भेजना है जो हमारे के 7 अगर मैंने फाइंड करना है, तो फिर मैं उसको ये वाला भेज दूँगा। अब मैंने ये वाली अरे भेजनी है, रुको, ये वाली जो राइट साइड वाली है। तो इसमें क्या है, इसमें मेरा लो अब चेंज होगा ना, क्योंकि हाई तो मेरा वही है एंड वाला। अब मेरा लो हो जाएगा मिड +1, इधर मैं मिड +1 इसको भेज देता हूँ, हाई मेरा हाई रहेगा और टारगेट वैल्यू, बस ये बाइनरी सर्च हो गया, सही है। कोई क्वेश्चन किसी को?
अच्छा मतलब मैं, अगर हम लोग यहाँ पर जो आपने जो मेन में पास किए वैल्यूज, तो आपने लेंथ -1 किया है, अगर आप वो नहीं करते और ऊपर जाके जब आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो मतलब अगर आप वो नहीं करते, सिर्फ लेंथ पास करते हैं, तो फिर क्या फर्क आएगा? अच्छा, वो मैंने इसलिए किया है क्योंकि देखो ना, आपका जो अरे का इंडेक्सिंग शुरू होती है वो वो 0 जीरो से से शुरू शुरू होती है ना, तो फिर हाँ आपको जी। बस वो लेंथ -1 इसलिए करना पड़ता है कि आउट ऑफ बाउंड्स एरर ना आए। तो अगर मैं वो माइनस नहीं करता और फिर निकालता हूँ, तो फिर क्या फर्क आएगा? तो फिर फिर ये जब फर्क मैं आएगा कि तुम्हारा जब वो देखेगा ना कि फॉर एग्जांपल, अच्छा एक एग्जांपल ले लो कि मेरी अरे ये थी, ठीक है, ये थी मेरी अरे, ठीक है, मैंने इसमें सर्च करना है कि मेरे पास 0 है कि नहीं है, ठीक है। अब मेरा लो क्या जाएगा यहाँ पे, मुझे बताओ, लेंथ मेरी क्या है, 1 1 है, तो अगर मैं लेंथ भेज देता हूँ, सही है, तो फिर ये क्या कहेगा इसको, ARR 1 पे देखो, लेकिन ARR 1 तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि इसलिए मुझे 0 भेजना पड़ेगा कि वो ARR 0 पे देखे, वो कहेगा अच्छा ठीक है, आगे, सही है, सही है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। और कोई किसी को क्वेश्चन? अच्छा, अगर तो नहीं है तो इसमें फिर मैं एक और आपको एग्जांपल करवा देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। अब बाइनरी सर्च सिर्फ ये नहीं है कि आप अरे के अंदर कोई जो है एलिमेंट कोई आपने ढूंढना है, इस तरह इसकी और बड़ी एप्लीकेशन है, लेकिन बस इसका ये मैं कहूँगा कि इसका बस रट्टा नहीं मारना कि इस तरह होता है। इसके मतलब एक और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें ये बाइनरी सर्च यूज़ होती है और काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि अगर मैं कहूँ कि अब यूजिंग, यहाँ क्यों नहीं रहा, और शाहजान भाई, तो जब ये वो जो हमने जैसे स्टैक फ्रेम्स बनाए थे ढेर सारे, लाइक जब इसमें वो एग्जीक्यूट होगा, तो फिर लाइक वो बार बार ट्रू 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 देगा, यानी कि हाँ हमें तो सिर्फ एक ही। वो मैं बताता हूँ। अब ये देखो ना, जब अच्छा मैंने एक मिनट, ये इधर आ गया। अच्छा फर्ज करो इसमें मैं 7 अपना सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा पहले वो क्या देखेगा, पहले वो जब अरे के पास गया उसने कहा कि लो इक्वल है नहीं है, ठीक है, वो इधर आ गया, उसने मिड कैलकुलेट किया 4 आ गया, सही है। अब उसने कहा कि जो मेरा 7 है, जो टारगेट वैल्यू है वो 4 से बड़ी है, तो मैंने राइट वाली साइड पे सर्च करना है, तो राइट वाली साइड वाला कौन सा है, वो ये वाला है, एल्स वाला, सही है, ये कॉल हो जाएगी। तो जो स्टैक फ्रेम है वो ये बनेगा कि ये वाली एरे है ना, इधर आ जाएगा, ठीक है। अब वो इस एरे से जब कॉल होएगा वो कहेगा कि अच्छा लो हाई है, वो कहेगा नहीं है, एल्स मिड कैलकुलेट करेगा, इसका मिड क्या आएगा इस वाली एरे का, इसका मिड आ जाएगा आपके पास 6, सही है, 6 ही आएगा ना, ये आ जाएगा। अब वो देखेगा कि आपका जो टारगेट वैल्यू है वो 7 है, लेकिन आपका मिड 6 है, ठीक है, तो वो फिर से ये वाली रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो अब आपका एक और स्टैक फ्रेम बनेगा, वो क्या बनेगा, उसमें अब जाएगी ये वाली एरे, बस ये चला जाएगा, ठीक है। उसने पहले मिड ये कैलकुलेट कर लिया था, अब वो मिड +1 से, ठीक है, हाई पे भेज रहा है, तो मिड +1 भी ये हो गया और हाई भी ये हो गया, तो हमारा मिड +1 लो है और हाई है। अब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, बेस केस, ठीक है। अब उसने देखा कि ARR लो जो है वो अब हमारा ये हो गया ना, अब हमारा लो मिड +1 है, उसने कहा कि इक्वल है टारगेट वैल्यू के, तो उसने ट्रू रिटर्न कर दी। अब वो इसको ट्रू रिटर्न करेगा, वो अपनी पीछे वाली कॉल को ट्रू रिटर्न करेगा, वो अपनी पीछे वाली कॉल को ट्रू रिटर्न करेगा, और वो मेन को ट्रू रिटर्न कर देगा, इधर आ जाएगी वैल्यू, वो बता देगा कि हाँ एग्जिस्ट करता है, सही है। और अगर वो जी इधर कोई ऐसी वैल्यू होती 8 होती फॉर एग्जांपल, तो वो कहता है कि ये 8 है, तो वो फॉल्स, सारे फॉल्स हो जाते हैं, समझ आइए। जी सही हो गया। ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि अगर मैं कहता हूँ कि कोई आप बाइनरी सर्च से देखो कि आपका कोई भी मैं आपको नंबर देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 16
अगर 16 स्क्वायर है कि नहीं है, सही है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर 5 स्क्वायर है कि नहीं है, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। भैया इसको भी आप बाइनरी सर्च से कर सकते हो। वैसे क्या होगा, वैसे यूजुअली ये होगा कि अगर आप लीनियर सर्च करते हो तो आपको कोई टारगेट वैल्यू मिलती है, int is तो मैं उसको कहता हूँ कि 5, ठीक है। तो नॉर्मली आप एम करोगे कि इसको 5 तक लेके जाओगे, देखोगे कि अगर तो इफ i इंटू आई इक्वल्स 5, ठीक है, तो आप रिटर्न आप कहोगे हाँ है, वरना आप कहोगे नहीं है, ठीक है। तो अब ये आपका वही वाला केस बन रहा है कि आपको पूरा लूप लगाना पड़ रहा है। और इसका बाइनरी सर्च का तरीका ये होगा कि आप अरे जितनी है ना, इस तरह का इंटीजर बना लो, सिक्सटीन कर लो, ठीक है। तो अब मैं कोई अरे बना लेता हूँ। मुझे अब देखो अरे, अब इस सेंस में आपको डायनामिक अरे चाहिए होगी, ठीक है, कि आपने जितना ये साइज है उसके हिसाब से आपको अरे चाहिए, तो इसमें डायनामिक अरे बना लेते हैं ना। तो मैं कहता हूँ इंट ARR2 इक्वल्स न्यू इंट, ठीक है। अब ये इतने साइज की अरे बन गई। तो अब मेरे पास बस 1 2 3 4 5 6 7 से 16 तक मेरे पास अरे आ गई है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे इनिशलाइज कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि ARR2 का आई इक्वल है आई के, ठीक है। अब इसकी मैं लेंथ कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, बस वही है। 0 से टारगेट वैल्यू स्क्वायर इंट -1 तक, सही है, यही लेंथ होगी। या फिर यूं कर लो, वैसे लेंथ -1। इधर वैसे लेंथ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे ही आपको पता है कि ये जो नंबर है वही लेंथ है। और अरे भेज दी वाली, और भेज दिया कि ये भेज दिया, ठीक है। बस इसमें आप बाइनरी सर्च कर लोगे, आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे इधर देख रहे थे कि टारगेट वैल्यू है कि नहीं, अब इधर बस कर दोगे कि आपका ये टारगेट वैल्यू जो है वो ये स्क्वायर है कि नहीं, बस हर जगह ये हो जाएगा। और आपकी वही वाली चीज़ वो बाइनरी सर्च में इम्प्लीमेंट हो जाएगी, सही है। इसका अगर कोड कहते हो तो मैं ये करके आप लोगों को अपलोड भी कर दूंगा, लेकिन अगर क्योंकि टाइम कम है शायद ना हो, लेकिन अगर कहते हो तो मैं भी कर देता हूँ। कर दूं क्या कर लोगे तुम लोग? चलो मैं कर लेता हूँ। अगर तो ये है, ठीक है। इधर मैं कहता हूँ इंट लो इंट हाई, सही है, ये मेरे पास आ गया। और मैं कहता हूँ इफ लो ठीक है। बस अब ये इस तरह चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब ये मैं देखूंगा कि मल्टीप्लाई होके टारगेट वैल्यू बनता है कि नहीं, ठीक है। अगर तो बन गया तो मैं कहूँगा रिटर्न ट्रू, वरना रिटर्न फॉल्स, ठीक है। फिर मैं इसका मिड कैलकुलेट कर लेता हूँ। मिड वैसे ही जैसे पहले किया था, लो प्लस आई माइनस लो ओवर 2, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि एफ ARR प्लस मिड इनटू ARR प्लस मिड, बस मैं वही चीज़ कर रहा हूँ देखो। लेकिन जो ये है
ये मेरा मल्टीप्लाई होता जा रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि अगर इसका जो है स्क्वायर में करता हूँ तो ये आ जाता है कि नहीं आ जाता। तो रिटर्न ट्रू इफ जैन भाई दोबारा बताते हैं ये स्क्वायर फंक्शन ये हम लोग कर क्या रहे हैं बेसिकली, मतलब ये मैं देख रहा हूँ कि जो हमारा 16 है ये किसी हाँ जी। नंबर का स्क्वायर है कि नहीं है। तो इसमें बाइनरी सर्च कहाँ पर आ रहा है, लाइक इसमें ये देखो ना, मैंने अरे बना लिए, रुक जाओ, ये जो मेरी 16 वाली अरे है ना, अब मेरा जो हाँ जी। 16 को अगर मैं किसी नंबर को स्क्वायर करता हूँ वो 16 हो जाता है, वो 16 से छोटा ही होगा ना, ये तो बात पक्की है, ठीक है। अब मेरी ARR2 है जो है वो मैं इस तरह करके बन जाएगी मेरी, जैसे मैंने यहाँ पे अरे बनाई है ना, इतने साइज की मैंने अरे बना ली है कि 16 की हो, ठीक है। फिर मैंने आई का कर दिया, इसमें मेरी क्या अरे बन जाएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये जलती जाएगी 16 तक, ठीक है, 15 तक बल्कि जाएगी, बल्कि 15 तक, ठीक है। 15 तक, हाँ जी। फिर मैं देखूंगा इसमें, मैं देखूंगा कि मैं मेरा जो, वैसे तो मैं ये कर सकता हूँ कि 0 स्क्वायर करता हूँ, 0 स्क्वायर करके देखता हूँ कि 16 आता है कि नहीं, फिर मैं 1 ठीक स्क्वायर है। करके देखता हूँ 16 आता है कि नहीं, 2 करके देखता हूँ, 3 करके देखता हूँ, जब 4 करूंगा तो आ जाएगा। लेकिन फिर वर्स्ट केस में ये है कि आपको काफ़ी ज़्यादा जो ट्रावर्सल वो करने पड़े, ठीक है। हम्म, लेकिन आप फिर ये कर सकते हो कि इसके बीच में से शुरू कर लो और लेफ्ट राइट होके देखते जाओ कि जो इसका स्क्वायर है वो इक्वल होता है इसके कि नहीं, तो आपकी वही जो बाइनरी सर्च वाला जो है ठीक है, सही है, वो लग ठीक है, जाएगा सही उसमें, है। ठीक है। मतलब मैं वही चीज़ कर रहा हूँ इसमें, लेकिन जी सर, डिफरेंस बस ये है कि जो ARR मिड यहाँ पे किया हुआ है ना, ये मैंने हाँ जी, हाँ जी, मैं इसको समझ बस गया। मैं स्क्वायर करके मैच करता जाऊंगा, सही है, सही सही है। है। तो ये भी बाइनरी सर्च से हो सकता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा और चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, कोई शायद और आपको मिड में कोई और वेरिएशन आ जाए, लेकिन बस आपने एल्गोरिथम अपने दिमाग में रखना है कि ये चल कैसे रहा है, बस उसको रटा कर नहीं मारोगे तो हो जाएगा। अगर तो सही है। समझ आ रही है कि हो क्या रहा है, तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, ठीक है, ठीक है, करना वही काम होता है। तो अगर जी अगर तो मेरा इधर ग्रेटर है, सही है, तो फिर मैंने क्या रिटर्न करना है, इसको मैं रिकर्सिव कॉल कर दूंगा। तो बेसिकली ये चेक करें ना कि जो हमारी अरे है उसमें टारगेट वैल्यू का स्क्वायर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, मतलब कि लाइक मत नहीं, किसी अरे में कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करें तो टारगेट वैल्यू हाँ आता है कि नहीं आता, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। ठीक है। तो अगर तो टारगेट वैल्यू बड़ी है तो मैंने क्या करना है, तो एक मिनट, उसको वही कर लेते हैं ना, लो मिड -1, तो देख लो बस ये एग्जैक्ट वही चीज बन गई है, लेकिन आपका बस लॉजिक डिफरेंट है, ठीक है। ये पॉइंटर से भी कर दिया, ये उससे भी हो सकता था वैसे, अगर करना चाहो तो, अगर ये हार्ड कोड कर देना, वो इतना मैटर नहीं करता कि डायनामिक यूज़ कर रहे हो कि वो कर रहे हो, बस ये अगर मैं मतलब इसको यूं कर लेता कि मैं अरे 2 जब मुझे पता है कि 16 ही मैंने फाइंड करना है तो मैं इसको 16 कर लेता, लेकिन वैसे ही मैंने करके दिखा दिया, सही है। तो इन दोनों फंक्शन में किसी को कोई क्वेश्चन या जनरली कोई बाइनरी सर्च का कोई क्वेश्चन वगैरह, अगर नहीं समझ आई तो पूछ लो कुछ भी। मैंने ये पूछना था कि अगर हमारी एरे हो फ्रॉम 1 to 7, ठीक है, तो उसका लो होगा 0 और हाई उसका 1 to 8 हो अगर, सॉरी, तो लो होगा उसका 0 और हाई होगा 7, तो इसका जो मिड बनेगा वो 3.5 बनेगा, तो वो फिर कौन सी वैल्यू होगी, 3 होगी या 4 होगी? मैं दिखाता हूँ, एक मिनट, ये देखो इधर मिड इंटीजर है ना, ठीक है, इंटीजर जो होते हैं ना, अगर उनकी 3.5 वैल्यू, अगर आपकी यहाँ पे 3.5 आ रही है ना वैल्यू, जी, तो वो उसको 3 कंसिडर कर लेगा, ठीक है, वो खुद ही फ्लोर कर देता है,
यानी फिर हमारी लेफ्ट साइड पे कम एलिमेंट्स होंगे और राइट साइड पे ज्यादा होंगे अगर इस तरह होगा। हाँ अच्छा, इसको अभी ज़रूरी नहीं है कि ये फ़ौरन ही समझ आ जाए, ये बस मैंने इसको कोड अपलोड कर देता हूँ, एक दफ़ा खुद भी ना ड्राई रन करके देख लेना, समझ आ जाएगी, इतना मुश्किल नहीं है। अगर नहीं समझ ठीक है, आती तो ऑफिस आवर्स में आ जाओ, थैंक यू। ठीक है। बाकी गाइस एक बात है कि आप लोग प्लीज बाइनरी सर्च खुद से एक दफा इम्प्लीमेंट कर लेना, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम चीज़ें आपको सारी अपलोड कर देंगे, कोड वगैरह। अच्छा क्वेश्चंस मैं चैट के थोड़े से देख लेता हूँ, अगर तो जवाब मेरे ख्याल रुखसान ने दिए हैं। अच्छा ऑप्टिमाइजेशन का मैं बता देता हूँ, एक मिनट रुको। वो इतना देखो, इस जो ये जो मिड कैलकुलेट किया ना मैंने, इसको मैं इस तरह भी कर सकता था, लो प्लस हाई ओवर 2, ठीक है, इससे भी मेरा वो आता है। लेकिन इसमें मसला ये है कि अगर मेरा लो बहुत ही बड़ा नंबर है, ठीक है, और हाई मेरा बहुत ही बड़ा नंबर है, तो ये प्लस करके इतना बड़ा नंबर बन सकता है कि जो आपका कंप्यूटर है वो उसको स्टोर ही ना कर पाए। सही है, तो आपने इस नहीं चीज़ तो को अवॉइड करना है। लो से आपका मतलब है जो इंडेक्स वैल्यू है वो बहुत लंबी बड़ी हो जाए। नहीं नहीं, वो तो आप देखो ना, 2 to 5 पढ़ी हुई है, 2 to 5 में ये पढ़ा होगा कि जो आपका इंटीजर्स हैं वो 2 पावर 31 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। हम्म तो अगर ये नंबर ए प्लस करके इतना ज़्यादा बड़ा बन जाता है, मतलब ये काफ़ी कम केस आता है, मैं वैसे ही करवा रहा हूँ, आप यही बेशक यूज़ कर लो, वो तो मैंने वैसे ही बताया था कि उस तरह कर सकते हो कि अगर फिर आप वो वाला फार्मूला यूज़ करते हो ना, देखो अगर हाई बहुत बड़ा है और लो बहुत बड़ा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका हाई प्लस लो तो बहुत ही बड़ा होगा और कंप्यूटर जो है उसको शायद ना स्टोर कर पाए, ठीक है। तो फिर इसका क्या है इसका तरीका, इसका ये है कि लो प्लस हाई माइनस लो ओवर 2, इसमें हम लो प्लस हाई नहीं कर रहे अब, ठीक है। और ये मतलब इसमें कम चांसेस है कि आपका नंबर जो है बहुत बड़ा है। अच्छा इसको इसको अगर खोल के देख लो ना, तो ये भी आंसर वही आता है, इधर एलसीएम ले लो और ये वो चीज़ वही है ये, ठीक है। और नहीं सेम थिंग तो शायद ना ही है, लेकिन जैसे ये स्क्वायर वाला मैंने करवाया है एग्जैक्टली, मतलब ऑलमोस्ट वैसा ही था, तो ऐसी कोई चीज़ आ जाएगी कि आपको इस तरह उससे हो जाएगा। इंट हाई इक्वल्स टारगेट वैल्यू बेस केस, वो एक ही बात है। जब लो इक्वल्स हाई है तो हाई इक्वल्स लो, वो आप लो डाल दो तो वो एक ही चीज़ होगी। ड्राई रन का भी टाइम नहीं है, मेरे ऑफिस आवर्स में आ जाना, किसी को अगर ड्राई रन चाहिए वो मैं करवा दूंगा वहाँ पे, सही है। चलो आई गेस हो गया, ये मैं अपलोड कर देता हूँ कोड वगैरह, ओके।